रनिंग में केडेंस का मतलब होता है स्टेप्स पर मिनट, और ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि 180 स्टेप्स पर मिनट की केडेंस होगी तो सबसे बेस्ट। तो वो लोग ज़बरदस्ती उस केडेंस को हिट करने की कोशिश में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे अधूरे स्टेप्स, ऑकवर्ड रिदम, अननेसेसरी एफर्ट्स और कोई खास बेनिफिट नहीं, क्योंकि केडेंस टारगेट नहीं, वो तुम्हारी रनिंग का रिजल्ट है। अब तुम्हारी केडेंस किन चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है? तुम्हारी स्पीड, लेग लेंथ, रनिंग मैकेनिज्म, एंकल स्टिफनेस और रिबाउंड। तो नॉर्मल कंडीशंस में स्लो रनिंग मतलब केडेंस लो और फास्ट रनिंग मतलब केडेंस ज़्यादा। अब प्रॉब्लम केडेंस कम होने की वजह से नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है जब ग्राउंड कॉन्टैक्ट टाइम ज़्यादा हो जाता है। देखो, तुम्हारी एंकल जब कोलैप्स होगी तो तुम हर स्टेप में ज़्यादा टाइम ग्राउंड कॉन्टैक्ट करोगे। अगर स्ट्राइड्स भी लंबी खींचोगे तो ब्रेकिंग फोर्स बनेगी, और ग्लूट्स काम नहीं करेंगे अच्छे से, तो स्टेप्स की साइकिल भी स्लो हो जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या ड्रॉप होगा? केडेंस। इसलिए नहीं क्योंकि तुम स्लो है, इसलिए क्योंकि तुम एफिशिएंट नहीं हो। तो बताओ, अच्छी केडेंस क्या होती है? जब ग्राउंड कॉन्टैक्ट टाइम कम होता है, जब फुट स्ट्राइक लाउड नहीं होती, जब हम ज़्यादा ओवर रीच नहीं कर रहे होते, और जब रिदम एफर्टलेस लग रहा होता है। अब बहुत सारे रनर्स 160 टू 170 एसपीएम के आसपास अपने इजी रन्स निकालते हैं, और 170 टू 180 स्टेप्स पर मिनट के आसपास उनके फास्ट रन्स निकालते हैं। तो तुम अपने पैरों को तेज चला के अपनी केडेंस फिक्स नहीं कर सकते मेरे दोस्त, पर ग्राउंड कॉन्टैक्ट टाइम इंप्रूव करके बिल्कुल कर सकते हो। तो इसका मतलब है तुम केडेंस को बिल्कुल चेज मत करो, क्योंकि ये इंप्रूव तभी होगी जब तुम्हारी रनिंग मैकेनिक्स सुधरेंगी।